अच्छा, जो अगर हम देखें ये जो बड़े ब्रांड्स हैं जस्ट लाइक लामा ऑफिशियल्स, ठीक है, और ये जो है लाइमलाइट चल रहा है, और ये बहुत फेमस है यार, रोजाना डिस्कस करते हैं, आउटफिटर। आउटफिटर की एड लाइब्रेरी देखिए, इस पे कितनी वीडियो। कट्स यार, आउटस्टैंडिंग ब्रांड कट्स, और एयर ऑलबर्ड्स। इनको हम यहाँ पे, मैं आपके सामने अब रिव्यू करूंगा, वो मुझे मेरे ज़हन से निकल गया, मुझे वो कोर्स में भी ऐड करना था। और वो कट्स और ऑलबर्ड्स, ये ऐसे ब्रांड्स हैं जो दुनिया पूरी में अपनी कैंपेन्स कर रहे हैं, ठीक है। अब वो अपैरल के ब्रांड्स हैं, कट्स 100% अपैरल का, ऑलबर्ड्स उसमें वो शूज भी डाल देता है, एक दो और चीजें भी डाल देता है, वो 50 मतलब है अपैरल्स में दोनों। जो कट्स है वो प्योर टी शर्ट ओरिएंटेड है। अच्छा, अब अगर आप उनकी पिक्चर्स और वीडियोस देखें ना, उनकी टोटल वीडियो 5 सेकंड या 10 सेकंड्स की है, बहुत हुआ तो 12 सेकंड पे जाती है, लेकिन वो अपनी प्रेजेंटेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में और अपनी इमेज ऐड बुला के बनाते हैं। और उस बुला का मतलब ये नहीं कि वो अरबों रुपया लगाते हैं उन एड्स पे, वो क्रिएटिविटी है, आपकी प्लानिंग्स है, जस्ट इनफ। नो नीड के आप लाखों करोड़ों का ऐड बनाए तो ही आपका ऐड चलेगा, इतनी स्टॉक ही नहीं होता जितना वो बंदे का वो कहता है यार इन्हें ऐड दिला दी, कंटेंट दिला। देखो क्रिएटिविटी फजूल, समटाइम मैं इधर बैठा हूं, मैंने फजूल इमेज भी खींची है, लेकिन वो मेरे अपने उसके एंगल्स ऐसे, उसके देखने में वो चीजें अट्रैक्ट आ रही हैं जो मेरी मुझे अटेंशन लेने में कामयाब कर रही है अपने मेरे कस्टमर्स की। दुनिया की सबसे महंगी चीज है अटेंशन। जो भी बंदा अटेंशन ले रहा है ना आज के दौर में आपकी, ही इज मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। व्हाई यू आर पेइंग मी? बिकॉज यू सी मी अ लॉट फ्रॉम स्क्रोलिंग फ्रॉम अटेंशन सीख किया आपने। एग्जैक्टली। आप और लोगों ने भी और लोगों पे आपकी अटेंशन ले रहे हैं। सिमिलर हम अपने फेसबुक सोशल मीडिया ये है डिसरप्टिव मार्केटिंग है। डिसरप्टिव मार्केटिंग क्या है कि लोग यहाँ पे इंटरटेन होने आते हैं, लोग अपने दोस्तों से मिलने आते हैं, लोग यहाँ, अब बायर को समझो ना कि बायर का बिहेवियर क्या है। लोग यहाँ पे बकायदा बाइंग करने नहीं आते। लोग यहाँ पे यूट्यूब के ऊपर या गूगल के ऊपर जैसा सर्च करते हैं, लोग उस तरीके से नॉलेज लेने नहीं आते। लोग जैसे आप अमेजोन पे जाओगे, जो अमेजोन का बायर है वो तो रेडी बायर है ना, वहां पे लोग लर्निंग करने नहीं जाते, वहां पे लोग एंटरटेन होने नहीं जाते, वो रेडी टू बाइंग ही करने जाते हैं, उनकी इंटेंशन ऑलरेडी बाइंग होती है। फेसबुक पे लोग या इंस्टाग्राम पे लोग बाइंग करने की इंटेंशन से नहीं आ रहे, इंटरटेनमेंट या कम्युनिकेशन या ग्रुप कम्युनिकेशन या एक दूसरे के साथ फन करने आते हैं। आप उन लोगों का ज़ेन, एक वो बंदा, मतलब अब मैं आपसे बात करूं, मुझे तीसरा बंदा उंगली देगा ये खा ले यार, ये खा ले पी ले, वो मुझे डिस्टर्ब करेगा। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। डिस्टर्ब और डिस्टर्ब में बहुत फर्क है। एक है डिस्टर्ब करना, एक है डिसरप्ट करना। डिसरप्ट से मुराद है मेरा फोकस उठा के यहां से जो मैं आपसे बात कर रहा हूं, मेरी अटेंशन उधर को ले जाना, और मैं उससे तंग नहीं आ रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरी अटेंशन उसने ले लिया। तो डिस्टर्ब ये है कि मैं बैड फील कर रहा हूं, यार भाड़ में जा, क्या कर रहा है तू, मुझे तंग ना कर, मैं फिर उसे अवॉइड करूं। अगर आप डिस्टर्ब करेंगे अपनी ऑडियंस को तो आप लूज करेंगे बिजनेस। आपको डिस्टरप्ट करना है, उनकी अटेंशन लेनी है, उनका दिल विन करना, उनको दिल जीतना है। और अब मैंने बहुत से लोगों का मेरे कमेंट्स देखेंगे, आई कीप देम, उनकी अटेंशन भी लेता हूँ, उनको हेल्प भी कर रहा होता हूँ। इसका मतलब अगर मैं उनकी हेल्प, सिर्फ अटेंशन ले रहा हूँ, अगर हेल्प नहीं करूंगा तो व्हाई दे विल कीप गिविंग मी बिजनेस, वो मुझे बिजनेस नहीं देंगे। ये सारों का उसूल ये है, चाहे मार्केट में जितने भी लोग काम कर रहे हैं, जो मेरे कंपेटिटर्स या मेरे कोलैबोरेटर व्हाटएवर, हर बंदा अच्छा काम कर रहा है। मकसद आपको ये टॉपिक कॉन्सेप्ट समझाने का है कि यही बिजनेस मॉडल हम अपने अपने एड अकाउंट्स में इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, वहां कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपको कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सीन समझना है कि अटेंशन सीकिंग आपकी क्या प्रोडक्ट, आपकी वो सीपीएम जो महंगा है ना वो क्या है। अब इसके पीछे मैं एल्गोरिथम थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। आपका एड जा रहा है सबके सामने, ठीक है, लेकिन लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग इग्नोर कर रहे हैं। अब फेसबुक पैसे काट रहा है आपसे, फेसबुक कहता है मैं तो तुम्हें, मेरा मकसद रीच देना है, मेरा मकसद तुम्हें और कुछ नहीं देना, मेरा मकसद बिजनेस नहीं देना तुम्हें। बिजनेस तो एक बात की बात है, तुम खुद रीच लो, तुम्हारे कंपेटिटर ले रहे हैं तो तुम्हें क्या मसला है, तुम क्यों नहीं ले पा रहे? तुम्हारे में प्रॉब्लम है, तुम सही तरीके से बिजनेस नहीं कर रहे, तुम ऑक्शन क्यों नहीं विन कर पा रहे, तुम्हारा क्रिएटिव में प्रॉब्लम है, जो वो उनको सीपीएम सस्ती में क्यों दे रहा हूँ, वो खुद ले रहे हैं, मैं नहीं दे रहा हूँ। मेरा काम रीच देना है, मैंने आपसे पैसे लेने हैं और मैंने आपको ऑडियंस के सामने पहुंचा देना है, बात खत्म। तो उसका काम ये नहीं है कि आपको वो कह के यार तुम स्टॉक भी लेके आओ और मेरी मर्जी का स्टॉक लेके आओ तो बेचो, नहीं।
वो कहता है कि तुम बिजनेस करो, लेकिन बिजनेस यहाँ पे फेसबुक से तुम्हें रीच मैं दूंगा, इट्स ए टूल, इट्स नॉट अबाउट के एक बिजनेस है पूरा। सो होपफुली आपको ये चीजें तो क्लियर हुई होगी कि अटेंशन कैसे लेनी है। अब अटेंशन लेने में वीडियो लेनी है, या एड लेने, या इमेज एड लेना है, या थंबनेल लेने, वो आपके मिस हो रहे थे। ऑल अबाउट हम ये करते हैं टेस्ट, हम ये सारे अच्छे, लेकिन हमें कुछ पैरामीटर और कुछ फ्रेमवर्क बनाए होते हैं कि हम सॉरी, हम स्टार्ट में कैसी इमेज हो या कैसी वीडियो हो, कैसा फ्रेमवर्क हो कि वो ज्यादा अट्रैक्शन ले रहा हो। कुछ लोग फजूल ऐड भी चला देते हैं, लेकिन वो उनको नहीं पता होता उस इमेज में इतनी जान होती है, वो रिजल्ट अच्छे दे देती है। उनको 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 पता नहीं होता। अभी एक मैंने एक ब्लू फेरी की एक केस स्टडी लगाई है, उस बंदे को 150 रुपीज की कॉस्ट पर परचेज पड़ रही है उस अकाउंट पे। आपने वो सर उसमें भी शेयर किया हुआ है ना, कोर्स में भी आपने ब्लू फेरी को शेयर किया था। हाँ, उसमें 150 की सीपीपी पार्टी का क्या मतलब है? वो इमेज इतनी खूबसूरत करके उसने प्रेजेंट की है, कैरोसेल एड उसका, और इतनी खूबसूरत करके उस एड कॉपी और हेडलाइन और ऑफर उसकी इतनी स्ट्रॉन्ग, एंड वो लैंडिंग करवाता है कलेक्शन पेज पे। कलेक्शन पेज पे होता है कि वो जब उस 10 के 10 जो बंदा सीरियस होता है ना, वो 10 डिजाइन देखता है, वो रेडी टू बाय इंटेंट, उसी वक्त इंटेंट हो जाता है और जाता है सीधा। और आगे जब वेबसाइट पे लैंड होता है तो वहां पे क्या है कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, तो जब बाइंग करने जाता है, रादर एक प्रोडक्ट बाइंग करने के ना उसको काफी ज्यादा प्रोडक्ट्स डिजाइन नजर आ रहे हैं। तो वो एक ऐड टू कार्ट, दूसरी ऐड टू कार्ट, तीसरी ऐड टू कार्ट, वो एक लेने आया, आने वाला बंदा 3 खरीद के चला जाता है। और लड़कियों का बिहेवियर आपको पता है, बाइंग बिहेवियर, वो तो कहती है कि बस लूट लो, लूट लो, हर चीज को खा जाओ, जहां से जो मिलता है बस बाइंग करी जाओ, कौन सा पैसे मैंने देने हैं, हस्बैंड ने देने हैं या भाई बहन ने देने हैं, किसी और ने देने हैं। उनको शॉपिंग का क्रेज होता है। और वो उसने जो डिजाइन उठाए हुए हैं वो टॉप सेलिंग डिजाइन है, उसने खूबसूरत डिजाइन उठाए हुए हैं ब्रांड्स के, उसकी मार्जिन प्राइस भी उसने कम रखा हुआ है, और उसकी रियल परचेज 2500 एड स्पेंड पे 32,000, 33,000, 30,000 डेली की सेल्स है। वन कैरोसेल, Awesome. वन कैरोसेल, वन एड सेट। और लेकिन कैरोसेल ब्लॉक का सीबीओ 2500 एड स्पेंड और लैंडिंग ऑन कलेक्शन, बट कलेक्शन पेज भी खूबसूरत तरीन, कि जब कोई बंदा वेबसाइट पे लैंड हो तो वो कहे कि यार वाओ कमाल, ये तो आउटफिटर को भी काट गई वेबसाइट, ये तो ब्रांड है रियल। क्योंकि मैं वेबसाइट की एग्जांपल ऐसे देता होता हूँ, हम घरों में आपको जाहिर बात है पाकिस्तान में निकाह और शादियों शुदियों का कॉन्सेप्ट चलता होता है। तो जब रिश्ते देखने आते हैं कोई घरों में, आप वेलकम करते हैं ना, घर में कोई दूसरी फैमिली नहीं आना है आउट ऑफ फैमिली, तो हम घरों की सफाइयां कर रहे हैं, खाने पक रहे हैं, किचन जनाब साफ हो रहा है, वॉशरूम इस तरह लशपश करवाए जा रहे होते हैं, बेडशीटें घर वाली नहीं बिछा रही होती है। वो क्या है जी, मेहमानों ने आना, मेहमानों ने आना जनाब, और खासतौर पर रिश्ता देखने आना, वो क्या परसेप्शन लेके जाएंगे हमारे बारे में कि पता नहीं अच्छी फैमिली है कि नहीं। और अच्छा, अगर इसको हम इधर इंप्लीमेंट करें, हम लोगों को वेलकम कर रहे हैं, ट्रैफिक लेके आ रहे हैं अपनी वेबसाइट पे, हम एड में उनको टेंशन नहीं ले पा, पहली बात हो कि हम उनको बाहर से वेलकम ही नहीं कर पा रहे, क्योंकि हम एड से तो अटेंशन लेके वेबसाइट पे बुलाते हैं। एक तो वो बात कि हम अटेंशन नहीं ले पा रहे, उनको वेबसाइट पे ला नहीं पा रहे, क्यों? प्रॉब्लम हमारे कहाँ पे है? या तो हम गलत बंदे को ऐड दिखा रहे हैं, या हम गलत ऐड दिखा रहे हैं, या गलत तरीके से दिखा रहे हैं। ये तीन ही Exactly. प्रॉब्लम, ठीक है? अब 3 प्रॉब्लम्स है। ये तीनों में से अभी इस टाइम आपके अकाउंट पे तीनों है। अगर मैं कहूँ कुछ, एग्जैक्टली तीनों है, समझ आ गई है। हाँ, अब ये बात वहां से तो हम शुरू कर ली, वो पहुंच गए आपके घर, पहुंच गए आपकी वेबसाइट पे पहुंच गए, लेकिन आपने वेलकम ही नहीं उनको अच्छा किया, तो वो परसेप्शन लेके बाउंस हो जाएंगे। बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो इंतहा की ट्रैफिक लेते हैं, इंतहा की ट्रैफिक लेते हैं, लेकिन कन्वर्ट नहीं कर पाते। उनको वेबसाइट पे लोग आ रहे हैं, घर में लोग आते हैं, रोजाना रिश्ता देखने आ रहे हैं, लेकिन कोई उनसे निकाह नहीं करता भाई। ये सिनेरियो है। ये इतनी इजी टू अंडरस्टैंड एग्जांपल मैं देता हूँ जो बस एक दिमाग में बैठ जाती है कि यार इट्स जस्ट लाइक कि यू आर डूइंग रिश्ता विद एवरी क्लाइंट एंड यू रिलेट देम, और आप फिर उसके साथ रिलेशन बना लेते हो, फिर आपका उसके साथ रिलेशनशिप लाइफ टाइम चलता है, वो कभी नहीं खत्म होता। हमारे क्लाइंट जितने हमारे साथ चल रहे हैं ना, हम उन्हें कहते हैं यार हमने आपसे पहली दफा नहीं कमाना, मैंने आपसे सारी जिंदगी कमाना है, आप मेरे आ गए हो मेरे रिलेशन में, बस आप मेरे आप लाइफ टाइम कस्टमर हो। मैं इस चीज पे बिलीव करता हूँ, बिजनेस की सक्सेस, वो चाहे एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, वो चाहे कंसल्टेंसी एजेंसी है, वो चाहे कोचिंग एजेंसी है, वो चाहे ई कॉमर्स बिजनेस है, वो चाहे सर्विस बेस या प्रोडक्ट वट एवर, उसकी सक्सेस सिर्फ रिटेंशन के अंदर है। आप क्लाइंट अटेंशन कर ले लोगे, एक्वायर कर लोगे, उसको अपने पास ले आओगे, पैसे कमा लोगे, लेकिन आप उसे क्वालिटी डिलीवर नहीं करोगे ना, तो
वो आपकी बैकबोन पे आपकी वो बुराई करेगा बजाय कि आपको हेल्प करे, आपके साथ लेके चले, आपको गाइड करे। और होगा क्या, आप एक दफा तो कमा लोगे एक बंदे से, लेकिन यू नीड मोर बिजनेस, मोर क्लाइंट्स, तो आपको पैसा नहीं आएगा। वो चाहे आप प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, चाहे कोचिंग बेच रहे हैं, चाहे आप सर्विस बेच रहे हैं। अब मैं आपसे पैसे तो ले लिए, मैंने आपको वैल्यू नहीं डिलीवर करूंगा, तो इवेंचुअली आपको आपको फायदा नहीं होगा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। आप कहेंगे यार ये बंदा फजूल है, मैं एक दफा तो कमा लिया, लेकिन मैं आपसे लाइफ टाइम नहीं कमा पाऊंगा। आप जब 4 बंदे आपसे रेफरेंस पूछेंगे, आप कहेंगे यार बंदा नहीं ठीक है, वो सिर्फ लालची है, ये पैसे कमाता है, पैसे खाता है, लेकिन रिटेंशन मेरी रुक जाएगी। मेरे पास मैंने एक एग्जांपल दी है कोर्स के अंदर एक क्लाइंट की, वो क्लाइंट को मैं पिट गया, मैं कहा यार अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूव कर। सर वो आपने क्लॉथिंग वाली जो अपेरल का वो हाँ मैंने उससे कहा यार, बैड रिव्यूज। हाँ इंतहा अल्लाह की कसम, मैं उस बंदे ने स्टॉक भी बहुत ज्यादा उठा लिया। मैं कहा यार ऑनलाइन करने के लिए तुम ये नहीं सोचो कि तुम्हें सिर्फ पैसा कमाना है, ऑनलाइन एक गंदा फीडबैक चला गया तुम मर जाओगे। और उसके इतने कमेंट यार गंदे, इतने कमेंट गंदे पड़े हुए हैं। और मुझे कहता तुम सीपीपी नहीं उठा पा रहे, तुम आरओएस अच्छा नहीं दे रहे, तुम ये नहीं कर रहे, तुम वो नहीं कर रहे। मैंने ना सिमिलर क्लाइंट सिमिलर नीश में उसके सामने रख दिया। मैंने कहा ये देखो ये सीपीपी है, इसका ये आरओएस आ रहा है, तुम्हारा मैं कैसे लेके जा सकता हूँ, तुम्हारा कस्टमर दूसरा रिपीट ही नहीं हो रहा। और लिटरली 43% रिपीट कस्टमर है जिसका ये 1.25 लाख एड स्पेंड है, वो खुल के स्पेंड कर रहा है पैसा, उसे पता कि मैं प्रोडक्ट जो डिलीवर। क्वालिटी यस क्वालिटी में तो सर हमें भी कोई अभी तक इशू नहीं आया। जितने लोगों ने हमारे से थोड़ी बहुत परचेज की हैं या जिनको हमने रिव्यू के लिए प्रोडक्ट्स दिए हैं कॉमनली, एवरीवन इज हैप्पी। हमने काफी उस पर मेहनत की हुई है। ठीक है, माशाल्लाह प्रोडक्ट क्वालिटी में सर हम नहीं कम्प्रोमाइज कर रहे। बेस्ट। इवन हमारी जो प्राइसेस है ना, हमारी प्राइसेस है वो स्लाइटली हायर देन द कंपेटिटर्स है। बट हमें ये पता है कि वंस जो कस्टमर के पास ये जाएगी ना, he will be happy and he will be making the judgment कि यार मेरे पास चीज किस लेवल की आ रही है। ठीक है, तो हमने उसके ऊपर तो सर पूरा काम किया हुआ है। ब्रांडिंग एंड यू नो रिटेंशन वाली फनल के ऊपर तो काफी काम किया है हमने। क्वालिटी पे काफी काम किया हुआ है हमने, उसमें हमें कोई इशू नहीं है। और अभी तक जो फीडबैक्स हैं दे आर अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% सेटिस्फैक्टरी। ठीक है, अभी तक जितना मेरे पास डाटा है। ठीक है, तो सर उसके अलावा जो वेबसाइट वाली साइट है उस पे जो गूगल एनालिटिक्स पे बाउंस रेट ज्यादा आ रहा था, लेकिन सर उसके अंदर मेरा एक हाँ, लेकिन लॉजिक मेरा एक ये था कि मैं तो चुलाई कंटेंट व्यू के ऊपर रहा था ना, तो मैंने तो फेसबुक को ऐसा क्लिक ही नहीं किया कि तुम मुझे कन्वर्जन ला के दो। मैं तो उसको कह ही ये रहा हूँ कि कंटेंट व्यू करवाओ। ओके, गुड क्वेश्चन, मैं इसका आंसर करता हूँ। देखो हम इवेंचुअली ये तो सिर्फ एक हमारा ऑब्जेक्टिव है ना पिक्सल का, कि हमें पिक्सल को तुम ये डाटा दो, लेकिन उसको तो इतना एजुकेशन है कि भाई इसको रियल प्रोडक्ट बेचना है, इसको बिजनेस ही देना है मैंने। एग्जैक्टली तो बिजनेस ही देना है, उसने अपनी ट्रैकिंग तो मैं टका के देनी है उसको। फेसबुक से ला रहे हो और गूगल का टूल गूगल एनालिटिक्स सेपरेट है। गूगल एनालिटिक्स ने आपको ये बताना कि तुम्हारे रियल वेबसाइट पे स्टैट्स कैसे जा रहे हैं। वो एक जस्ट लाइक कैमरा है आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी दुकान में, जो आने वाले बंदों का बिहेवियर बता रहा है। ठीक है, अब उसको आप क्या ऑब्जेक्टिव, आप ट्रैफिक का ऑब्जेक्टिव भी रखो ना, तो लोगों ने जब आना है वेबसाइट पे, गूगल एनालिटिक्स ने तो वही देखना कि जो आ रहे हैं वो हरकतें क्या कर रहे हैं। आप देखो, एक है एजुकेटेड पर्सन जो टेक्निकल स्टफ जानता है, आप उसको वेबसाइट पे बुलाओ, और एक वो बंदा जो ब्लाइंड है, जो एक आम सा बंदा है जो लाइफ आराम से गुजारता है, उसको वेबसाइट पे लाओ। वो दोनों एक वो जो दोनों का माइंडसेट जो है वो एक्शन जो करेंगे, वो हम उनके दिल और दिमाग तो नहीं बदल सकते। एक्चुअली वो लोग है, वो इंसान है, वो ह्यूमंस है। वो बाउंस उसको नहीं पसंद आएगी, वो छोड़ देंगे, भाई उनकी मर्जी, हम उनके हाथ तो नहीं ना रोक सकते। तो आपको गूगल एनालिटिक्स बिल्कुल बिहेवियर सही बता रहा है। आपकी वेबसाइट के ऊपर ऐसी वेलकमिंग ही नहीं है। देखो आपकी दो ऑप्शन है, या तो वेबसाइट पुरानी खराब है, तो आप प्राइस ही बहुत अच्छी दे रहे हो, आपकी ऑफर इतनी अच्छी है कि चलो वो ऑफर दे के रुक जाए। क्या इतनी ऑफर है कि आप 50% लेस देन आप कंपेटिटर्स के दे रहे हो? नो, पॉसिबल ही नहीं है भाई। इतने में आपको बहुत बिलियंस में बिजनेस तो कर नहीं रहे हो। कोई या कोई ऐसे यूनिक प्रोडक्ट तो है नहीं है कोई और कंपेटिटर्स ना बेच रहे हो। ठीक है, एग्जैक्टली। तो सर डू यू थिंक कि प्राइसिंग वुड बी अनदर फैक्टर फॉर दिस, क्योंकि प्राइस हमारी स्लाइटली हाई है। मैं कहता हूँ प्राइस ज्यादा हाई होनी चाहिए, लेकिन आपकी प्रेजेंटेशन वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, ना वेबसाइट पे, ना एड्स में, ना पेज पे, ना इंस्टाग्राम पे। क्योंकि आने वाले की परसेप्शन वो ये हो कि यार ये अगर कंटेंट पे लगा सकते हैं तो ये प्रोडक्ट भी अच्छी डिलीवर करेंगे।
आउटफिटर पे देख रहे हो उनका रेट तुन के होता है। मैंने, आप बाकी छोड़ो, वेबसाइट खोलो, अभी ये हमारा कुछ दिनों पहले हमारा एक क्लाइंट है पाकिस्तान फैसलाबाद का ब्रांड है 7degree.com.pk, इसको देख लेना, 18 आवर्स आता रहा, ये सेम नीश है आपकी। 7 डिग्री। हाँ ठीक है, उसके एड्स भी सारी मेरी टीम संभाल रही थी, सारा देख रही थी, 18 आवर, लेकिन वो उसकी रिटेंशन खैर बहुत अच्छी थी, उसने रेट बहुत महंगे लगाए हुए अपनी प्रोडक्ट्स के, वो प्रोडक्ट के रेट बहुत हाई रखता है, लेकिन उसका ब्रांड बन गया हुआ है, उसने यहाँ पे फिजिकल आउटलेट्स हैं उसके, और उसने वो वैल्यू बनाई हुई है, और पूरा लोग उसको, मतलब पुराना था उसका, 18 आवर्स आना था, क्योंकि उसने रिपीट कस्टमर्स भी है उसके बहुत, कस्टमर वो जो बाइंग कर रहे हैं वो कंसिस्टेंट कर रहे हैं, और उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बहुत ज्यादा है। लोग शर्ट लेने आते हैं, साथ 2 पैंटे ले जाते हैं, साथ बेल्टें ले जाते हैं, साथ शर्टें ले जाते हैं, वो बहुत कुछ साथ अपसेल क्रॉस सेल कर लेता है, तो वो उसकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू इंक्रीज हो जाती है। सर अभी क्वेश्चन ये है कि जो क्रिएटिव्स आपने देखे हैं उसमें मुझे ट्वीक अप करना है या मुझे फ्रॉम द स्क्रैच न्यू क्रिएटिव्स बनाने पड़ेंगे? देखो उन क्रिएटिव्स को देखने से पहले ना, आपको मैं कुछ क्रिएटिव जो है ना कट्स के ऊपर हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि वो उसमें इतनी जान है उन क्रिएटिव्स में या नहीं, हम फिर क्रिएटिव प्लानिंग उनके ऊपर बनाएंगे, अगर हुई तो हम उनमें ट्वीक्स करवा लेंगे, और अगर ना हुई तो हम फिर उसको डिसाइड कर लेंगे कि यार वी शुड गो फॉर अदर अदर थिंग्स। तो उससे पहले एक तो मैं आपको कट्स का थोड़ा दिखाता हूँ, उसके बाद हमने ये करना है कि ऑडिट कर लेंगे जो आपके प्रीवियस स्टैट्स हैं कि सीपीएम, सीटीआर और वो सारी, और क्रिएटिव अगर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर किसी पे सीपीपी आई है तो अगर वहाँ पोटेंशियल है तो हम उसी को चला लेंगे, ठीक है, हम उसको क्रिएटिव को ट्वीक करके न्यू ऑब्जेक्टिव में न्यू लाके हम उसको पहले। चेजेस सर विद इन 48 आवर्स आई थी, और उसके बाद ना सर मुझे एक और कंफ्यूजन है कि जब हम ब्रॉड के ऊपर टेस्टिंग करते हैं क्रिएटिव्स की, ठीक है, ब्रॉड 1, ब्रॉड 2, ब्रॉड 3, तो सर वो फेसबुक एक सजेशन देता है कि आपकी जो ऑप्शन है ना वो ओवरलैप कर रही है ड्यू टू द सिमिलर ऑडियंस। सर ये क्या रीजन है? देखो वो सही कह रहे हैं, देखो आपने ओपन छोड़ दिया है, और आपका पिक्सल अभी इतना मच्योर नहीं है, ठीक है, आपके पिक्सल के पास 4 परचेजेस भी नहीं है, 500 भी नहीं है, तो ऑब्वियसली वो अभी डायरेक्शन ऐसी घूमेगा जैसे एक ऐसा बच्चा जिसको कहा दिया कि तूने पैसे कमा के लाना है, इसको ये नहीं बताएगा कि कैसे बनाने हैं, तो वो डायरेक्शन ऐसी घूमेगा, ठीक है। तो तो शुड वी इग्नोर दैट और शुड वी टेक सम एक्शन ऑन दैट? देखो मैं बता रहा हूँ, अगर एड सेट पे दूसरे ऑक्शन में ओवरलैप हो रहा है तो, लेकिन हम क्रिएटिव डिफरेंट भी तो रख रहे हैं ना, तो ओवरलैप होता होने दो। तो लेकिन वो देता है कि आप इसको वो डेफिनेटली क्रिएटिव्स तो डिफरेंट है, ऐड 1 है, ऐड 2 है, ऐड 3 है, वी आर टेस्टिंग दैट, तो ये, लेकिन वो एरर वी शुड इग्नोर दैट देन। हाँ ऑब्वियसली। अच्छा सर एक और चीज है, मैंने स्टार्ट में सीबीओ कैंपेन एक रन की थी फॉर द टेस्ट पे, टेस्ट चेकिंग के सीबीओ, हाउ सीबीओ वर्क। तो सर सीबीओ के अंदर मैंने, जैसे आपने मुझे डिफाइन किया था कि ओपन रख दें फिर एक ब्रॉड वन स्टैक अप कर दें इंटरेस्ट को, सर उसमें वो ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन का दे देता है एरर के, आपके जो सिमिलर इंटरेस्ट है उनको आप एक एड सेट पे कंबाइन कर दें। तो सर उसकी क्या रीजन है, मतलब, और क्या वो हमें करना चाहिए या वो कितना इम्पैक्ट करता है, इसकी सर थोड़ी सी लॉजिकली मुझे एक्सप्लेन कर दें। मल्टीपल इंटरेस्ट जो है वो 2 स्टैक में करें तो वो कहता है कि एक में करो, 2 एडसेट में करो, या एक एडसेट में करो, रिपीट करो क्वेश्चन अपना जरा। वो एक में कंबाइन कर देता है, वो अगर उसे हम कहते हैं कि ये सैड फ्रेगमेंटेशन कर दो तो वो एक में पकड़ के सारे स्टैक अप कर देता है। हाँ ना, देखो आप फेसबुक ना न्यू अपडेट्स कर रहे हैं इंटरेस्ट के भी आपके ऊपर, आपको शायद ईमेल आ गई हो या कोई वार्निंग आ गई हो, आपको नोटिफिकेशन आया इसके ऊपर कि वो क्या करने जा रहे हैं इंटरेस्ट के ऊपर? सर नोटिफिकेशन आया था ना ऐड ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन का, तो वो उसको सजेस्ट करता है एंड आई डिड दैट। और उसने क्या किया कि उसने फॉर एग्जांपल मैं 3 डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट कर रहा था, मोस्ट रेलिवेंट, ठीक है, लेट्स सपोज के आई एम सेलिंग अ वॉलेट, तो मैंने वॉलेट एक ले लिया, एक लेदर वॉलेट ले लिया, काइंड ऑफ, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसने क्या कहा कि दीज आर द सिमिलर एडसेट, और उसमें इवन एक ओपन था, ठीक है। तो उसने कहा कि ये ऑडियंस फ्रेगमेंट हो रही है, तो आप इसको एक में ही कर दो। तो जब आई डिड दैट तो उसने सबको, ओपन को भी उठा लिया, वॉलेट को भी उठा लिया, और उसको एक ही में ही करके वो उसने एड्स चलाना शुरू कर दिया, और उसके बाद फिर तो बिल्कुल रिजल्ट 0 हो गए। देखो इवेंचुअली सम टाइम ऐसे होता है कि जो हम स्ट्रेटजीज बना भी रहे होते हैं ना, उससे हट के स्ट्रेटजी काम कर रही होती है, हम ये कहते होते हैं कि अगर एक चीज सेल दे रही है ना तो लेट्स डू इट, उसको जाने दो, उसको छेड़ो नहीं,
ठीक है, अगर आपको ब्रेक इवन से ऊपर आ रही है ना कोई भी एड सेट या एबीओ पे या सीबीओ पे, इवेंचुअली हम उसको छेड़ते नहीं है, क्योंकि सर इसमें हम्म, ठीक है, मैं समझ गया हूँ कि जो चीज काम कर रही है उसको नहीं छेड़ना, उसको एडिट नहीं करना हमने, उसको सिर्फ स्केल अप करना है, ठीक है। सर इसमें अब एक क्वेश्चन और मेरा ये है कि लाइक हम ये कहते हैं कि डेफिनेटली न्यू पिक्सेल्स हैं, हम अपने क्रिएटिव स्टार्ट करने जा रहे हैं, टेस्ट करने जा रहे हैं, तो सर अगर उस पर परचेज आएगी भी फॉर द विनिंग क्रिएटिव, हमने आइडेंटिफाई करना है कि विनिंग क्रिएटिव परचेज पे ही है, तो सर उसकी डेफिनेशन जो डेफिनेटली उसकी जो कॉस्ट ऑफ परचेज होगी वो तो हाई होगी, उसकी तो हो ही नहीं सकती लो। ऑब्वियसली स्टार्ट में देखो टॉप ऑफ फनल के ऊपर मैंने शायद आपने कोर्स, लेकिन हाँ जी, मैंने देख लिया ना सर, क्रिएटिव टेस्टिंग की बात कर रहा हूँ कि परचेज इज द मैट्रिक्स व्हिच वी हैव टू कंसीडर फॉर द विनिंग क्रिएटिव, ठीक है। अब उसकी ब्रेक इवन तो नहीं हम देख सकते, हम तो यही देखेंगे कि इस क्रिएटिव के ऊपर परचेज हो गई है, दैट वुड बी मैटर टू अस ना। देखो हम ये जो है ना, ये इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। हम क्या करते हैं, इट ऑल डिपेंड कि आपका बजट कितना है और आपका जिगरा कितना है, ठीक है। हम्म, आपका बजट कितना है, आपका जिगरा कितना है। हम अब जो फ्यूचर में जो फेसबुक की इतनी अपडेट्स आने के बाद इतनी फ्लक्चुएशंस आना, तो हम बर्दाश्त कर देते हैं, हम उसे टाइम और दे देते हैं, उसमें 10-20 हजार हमारा वेस्ट होता है, हम कर लेते हैं। लेकिन ये जो मैंने कोर्स में चीजें डिफाइन की, ये फॉर पब्लिक जेनेरिक है, इसमें सबके लिए है, जिसका बजट कम भी है वो भी, ताकि वो सेफ प्ले करे। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि 7 दिन बाद बंद कर दो, वो आपको 10वें दिन वो रिजल्ट दे रही हो। तो इट शुड भी, कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको 12 दिन के ऊपर भी हम टाइम देते हैं, किसी को हम 4 दिन पे भी टाइम देते हैं कि यार ब्रेक इवन से भी नीचे है, कोई नहीं, बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो बर्दाश्त करो। हमारे पास ऐसे ऐसे अकाउंट्स हैं जिन पे अकाउंट्स में हम काम कर रहे हैं। अब फ्लेक्सिबिलिटी देखो, अकाउंट हरकत क्या करते हैं। कंपेन आपकी चल रही है, आपको 7 आवर्स दे रही है, अगले दिन उठ के वो आके 3 पे आ जाएगी, और 2-4 दिन चलने दिया, वो उठ के सीधी 11 पे चली गई। कैन यू इमेजिन इतनी फेसबुक इस टाइम, क्योंकि ये पूरा साल उसने अनाउंस कर दिया था कि हम मार्च अप्रैल तक जो है ना, 22 के मार्च अप्रैल तक हमने बहुत सारे एल्गोरिथम्स अपडेट करने हैं, बहुत सारी चीजें अपडेट करनी है। और वो माजरत कर लेते हैं, हमने एक बहुत बड़ा अकाउंट था जिसके ऊपर हमने ना उनसे ली थी, कस्टमर सपोर्ट ली थी, हमने कहा था यार हमें गाइड करें। हमारा आरओएस कंसिस्टेंट 10 आ रहा था, वो ड्रॉप हो गया 4 के ऊपर, उस पर कंसिस्टेंट स्पेंडिंग हो रही। तो उन्होंने पता क्या कहा, आराम से, रियली सॉरी सर, हम एक्चुअली बहुत ज्यादा ट्वीक्स कर रहे हैं, हम एल्गोरिथम्स में अपडेट कर रहे हैं, हमारी ये 22 के मार्च अप्रैल तक ये चलनी है, और फॉर दोज जो लगे हुए हैं, जो अपना स्पेंड कर रहे हैं, हम उनको कहीं ना कहीं रिवार्ड करते रहते हैं। तो हम, ताकि वो कहीं ना कहीं जो है ना, वो छोड़ ना जाए हमारा प्लेटफॉर्म, वो और प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि उसकी भी तो कोशिश है ना फेसबुक की कि यार मेरा जो सेलर है, बिजनेसमैन है, वो सारे मूव ना कर जाए दूसरे प्लेटफॉर्म। बहुत सारे लोग टिकटॉक और गूगल पे मूव कर रहे हैं। सो एनी हाउ, जो आपका क्वेश्चन है कि वो फ्लक्चुएट करता है और आपको सीपीपी परचेज के ऊपर कंसीडर करना है, लेकिन क्या हम उसको बंद कर दें अगर वो आपको रिजल्ट्स नहीं दे रहा? आपका एक्चुअली ये क्वेश्चन था। उसके पीछे ये जो पूरी थ्योरी है ना, वो यही कि हमें जितनी देर आपको लग रहा है कि ट्रैफिक दे रहा है ना टॉप ऑफ फनल पे, आने दो। हमारा टॉप ऑफ फनल पे कोई मकसद नहीं होता, परचेज नहीं भी आ रही, सीपीपी महंगी भी पड़ रही है, अगर सीटीआर अच्छा है, सीटीआर का मतलब एलसीटीआर, कि वो बटन पे क्लिक्स मिल रहे हैं हमें, और सीपीएम मुनासिब है, ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट पे, आने दो आगे। अब उस ट्रैफिक को पकड़ के हमने रीटारगेट करके उसकी लेनी है अच्छी वाली। So, अच्छा, sir, what is the normal range of CPM which we consider on the top of the funnel? Like it टोटली should be वेरिएशन, तो 500. कुछ भी हम एग्जैक्ट फिगर नहीं देते हैं। जो वैसे, जो मैं बता दूं, जो आईडीएल जाता है ना पाकिस्तान में, ये पहले तो महंगा हो गया, पहले ये सिर्फ 100 रुपए 100 के अंदर सीपीएम जाता था, अब कंपेटिटिव हो गया, अब ये जाता है 250-300 तक भी जाता है, ठीक है, और 350 भी जाता है। लेकिन अगर आपका गंदा गंदा तरीन भी है, और अगर आपको परचेजेस दे रहा है, ब्रेक इवन से ऊपर दे रहा है, हम इग्नोर कर देते हैं। हमें 700-800 में भी जा रहा है, हम हर चीज इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज ऑब्जेक्टिव इज टू सेल्स। हमें वो सब टाइम फेसबुक ही पागल हुआ होगा, तो फेसबुक को नहीं समझ आ रही, लेकिन हमें सेल्स आ रही है, तो वाई वी विल, हमें क्या होता है घबराने की बाकी मैट्रिक्स। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अचीव होना चाहिए। हम कुछ भी नहीं कर रहे ना, हमें परचेजेस आ रही है तो बस चलने दो। क्लाइंट का कंसर्न या मेरा कंसर्न, मेरा अपना बिजनेस है, मेरा कंसर्न परचेजेस से है, मुझे पता होने चाहिए स्टैट्स, लेकिन आई शुड बी फ्लेक्सिबल कि यार ये एक इवेंचुअली टूल्स है, ये एक पीछे टीम बैठी है जो बाद में आराम से कह देती है रियली सॉरी सर, गलती हो गई, हमसे बटन दब गया था, हम इस वजह से परचेजेज नहीं है। तो फिर ये वो उनसे बिलीव कुछ भी नहीं कर सकते। इससे आप ये सोचो कि आपका ब्रांड है, यू आर बाइंग अ ट्रैफिक फ्रॉम दीज प्लेटफॉर्म्स,
यू शुडंट कंसिडर अदर ऑल द एस्पेक्ट। हाँ, ये नहीं कि मतलब उनको इग्नोर किया जाए, जैसे आपने वीडियोस को इतना फोकस किया कि आपने इमेजेस को इग्नोर ही कर दिया, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं, एग्जैक्टली, थंबनेल्स को भी इग्नोर कर दिया उसमें, हाँ, अब इसका मतलब, थंबनेल्स भी इग्नोर्ड है। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं रखना आपने कि परचेजेस नहीं आ रही तो जस्ट बंद कर दो, और अगर परचेजेस आ रही है, सीटीआर इतना बुरा है, सीपीएम बहुत बुरा है, और ब्रेक इवन से ऊपर आपको परचेजेस आ रही है, तो फिर भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएटिव बंद कर रहे हो, तो ये भी एक किस्म की ना मतलब गुड एक्शन नहीं है। देखो हो मैं सकता ऐसे समझ गया, मैं एग्जैक्टली आपका लॉजिक जो है ना मुझे समझ में आ गया है कि अल्टीमेटली वी हैव टू कंसीडर आवर एंड गोल। और अगर सीटीआर अगर आपका बुरा है या सीपीएम बहुत हाई है बट यू आर गेटिंग द गुड मार्जिन्स ऑन योर सेल्स और आपका ठीक है, टॉप ऑफ द फनल पे आपकी परचेजेस आ रही है, अगर इवन द सीटीआर इज 1.5 लेकिन आपकी कंसिडरेशन जो है वो हो रही है, तो why should we stop that ad or why should we tweak that ad if you are getting the, उसको आप वर्टिकली जो है स्केल पे ले जाओ आफ्टर 2 to 3 days और 4 to 5 days सर। लेकिन लर्निंग फेज जो है वो एडसेट्स के ऊपर कंटिन्यूअसली रहता है है। और वो मैं लर्निंग फेज, मुझे बस मैंने ये कंटेंट सारा बनाया हुआ था, रिकॉर्ड करते करते रह गया, पीछे बिजी शेड्यूल रह गया। मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ, पूरे फोकस के साथ सुनिएगा। देखो, एक होता है लर्निंग फेज, एक होता है लर्निंग लिमिटेड। लर्निंग लिमिटेड पे है सर कुछ एड्स मेरी और वो हाँ, नहीं कर रही है। आई एम इंक्रीजिंग द बजट और उसके साथ सर क्या हुआ है आपके तो कि मेरा एक दूसरा, हाँ सर उसके साथ मेरा क्या हुआ है कि जो पहले परचेजेस दे रहा था ना वो उसने वो भी लाइक परचेजेस भी नहीं आ रही। अच्छा, देखो, इसको पहले इसको कॉन्सेप्ट समझो, उसके बाद आपकी प्रॉब्लम जो है ना, जो आपके एंड पे प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करते हैं कि आपकी अब परचेजेस पहले आ रही थी, अब नहीं आ रही। ठीक है, पहले ये होता क्या है, हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले बल्कि सॉरी यार, मैंने ये कोर्स में ऐड करनी थी, वहीं पे हो जाना था, तो आई एम रियली सॉरी। मैं ये इंशाल्लाह वहां पे ऐड भी कर दूंगा, लेकिन आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट पूरा समझा देता हूँ। देखो, हमारे बहुत से अकाउंट्स में लर्निंग लिमिटेड एंड लर्निंग फेज चलता रहता है, हम उससे बोदर नहीं करते। पहली बात, अगर परचेजेस मिल रही है 2-3 दिन, अगर नहीं मिल रही देन यू नीड टू टेक एक्शन बजट लेवल पे या कॉन्सेप्ट लेवल पे। देखो, अच्छा, उसका मकसद है, उसे चाहिए 50 परचेजेस इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। ठीक है, उसको 50 परचेजेस चाहिए इन स्पेसिफिक टाइम फ्रेम, आप नहीं दे पा रहे। आपने रखे हैं ऐसे क्रिएटिव जो आपको अटेंशन नहीं लेके दे नहीं पा रहे, कि उनमें इतनी ताकत नहीं है। आप परचेजेस, आपका एड स्पेंड बढ़ा भी देते हो, लेकिन आपके उस क्रिएटिव में इतनी ताकत नहीं है कि वो आपको 50 परचेज दे सके, तो आपका गोल अचीव नहीं हो रहा। इवेंचुअली प्रॉब्लम का है क्रिएटिव्स में क्रिएटिव में। हम कहते हैं कि आपका, आप मुझे कहते हो मेरा प्लेटफॉर्म है फेसबुक, आप कहते हो कि मेरा मार्जिन है 2,000 रुपये मार्जिन है, मैं तुम्हें 1,900 रुपये भी दे दूंगा, तुम मुझे सेल ला के दे दो। मैं कहता हूं अच्छा ठीक है, तुम्हें प्रॉफिट में दे। लेकिन मैं कहता हूं मुझे साथ वाला बंदा कह रहा है कि मैं तुम्हें कंटेंट अच्छा देता हूं, मैं तुम्हारी ऑडियंस को भी हैप्पी रखूंगा और तुम्हें भी पैसे दूंगा, तो मैं प्रेफरेंस उसको करूंगा जो मुझे 1,000 रुपया दे दे, लेकिन उसके कंटेंट से जो मेरी ट्रैफिक है मेरे प्लेटफॉर्म पूरे फेसबुक पे, वो हैप्पी है। तो मुझे पता है कि मैं लॉन्ग टर्म में क्यों सस्टेन करूंगा, मेरी फेसबुक पे क्यों चलेगी, क्योंकि मेरी ऑडियंस खुश है, मेरा बायर बैठा है, मेरा यूजर बैठा है, तो एडवर्टाइजर और बिजनेस तो आता जाता रहता है। दिस इज माई रिटेंशन। हर एक को अपनी रिटेंशन से कंसर्न है। फेसबुक ऑलवेज कंसिडर रिटेंशन। उसने व्हाट्सएप को 10 साल तक इन्वेस्टमेंट की है फ्री छोड़ने की। व्हाट्सएप की ऐप जब उसने बनाई सर मेरी एक परचेज हुई थी, मेरा एक परचेज था वो 3 दफा मेरे से फिर बाय करके गया। रिटेंशन वाज लाइक दैट, ना, उसको इतना अच्छा स्टफ लगा और उसको इतनी सारी चीजें लगी। फेसबुक के रिटेंशन का मतलब है कि वो आपका वहां पे कंटेंट उस प्लेटफॉर्म पे कैसा जा रहा है। मैं आपकी प्रोडक्ट की रिटेंशन की बात नहीं कर रहा हूँ। फेसबुक ओके ओके, फेसबुक फेसबुक एंड द कंटेंट, ओके ओके, गॉट आई इट। एम नॉट कंसिडरिंग आपकी प्रोडक्ट, नो डाउट 100% की 200% अच्छी होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट कि फेसबुक क्या चाहता है, वो सीपीएम क्यों महंगा रखता है, वो आपको लर्निंग लिमिटेड में क्यों लेके जाता है, ये सब बिहाइंड द सीन। अगर आप एल्गोरिथम को देखो, वो दो चीजों का मिक्सचर है। आप कहते हो कि या तो मैं आपको बिड ज्यादा दूंगा, मुझे पर सेल दे दो, या फिर मैं आपको कंटेंट दूंगा। अब वो कहता है फेसबुक के मुझे बिड ना दो, मुझे पैसों की कमी नहीं है, ठीक है, मुझे कंटेंट अच्छा दे दो। तुम भी वही चीज बेच रहे हो, 10 बंदे और भी वही चीज बेच रहे हैं, वो सब सेलें मांग रहे हैं, मैं उनको क्यों ना दूं जो मुझे भी हैप्पी कर रहे हैं और लॉन्ग टर्म में भी चल रहे हैं और मेरे कस्टमर्स को भी हैप्पी रख रहे हैं।
इन सेंस हैप्पी से क्या मुराद है, उसके उसको एक उसकी हैप्पीनेस उसके कस्टमर की है कि वो जो प्रोडक्ट आपकी बाइंग करेंगे उनके घर पहुंचेगी और वो हैप्पी है। एक वो उनके प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वो उधर आपका कंटेंट बुरा उनको जा रहा है तो वो उनके डिसरप्ट नहीं, वो डिस्टर्ब कर रहा है ना उनको कंटेंट, वो रिपोर्ट मार रहे हैं या नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, इसका मतलब वो उन प्लेटफॉर्म पे खुश नहीं हो पा रहे, तो वो इवेंचुअली फेसबुक लीव करेंगे, वो जाएंगे यूट्यूब पे, वो जाएंगे टिकटॉक पे, क्योंकि वो कहेंगे यार इधर तो जो है ना कंटेंट ही फजूल है, इधर ऑडियंस ही फजूल है इधर। अब आपको देखो टिकटॉक बैन हुआ था, बहुत सारी सीरियस ऑडियंस वहां से उठ के इधर आ गई, क्यों? वहां पे न्यूडिटी ज्यादा थी, टिकटॉक ने बाउंड कंडीशन लगा दी कि आइंदा आपने कंटेंट न्यूडिटी वाला नहीं लगाना। समझ रहे हो? सो अब मैं समझ गया। तो ये अगेन गेम जो है ना लर्निंग लिमिटेड और लर्निंग के अंदर रहने में, आपके कंटेंट में जान नहीं है कि वो आपके कंपेटिटर्स को बीट करके उन पे लेवरेज करके आपका जो टारगेट है वो अचीव कर रहा हो। आप बेशक बजट ज्यादा रखो या थोड़ा रखो, दैट डजंट मैटर। आप बजट बढ़ाते हो ना, आपकी सीपीपी महंगी हो जाएगी लेकिन सेल तो फिर नहीं मिलेगी, क्योंकि वो रीच ज्यादा लोगों तक चली जाएगी लेकिन सेल नहीं मिल रही, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको सेल देना है। उस वो आपके कंटेंट में जान हो तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव होगा, वो जो 50 वाला है। तो ये सीन है, लेकिन अगेन हम बेस्ट कंटेंट भी बना देते हैं, बेस्ट बिड भी दे देते हैं फेसबुक को, फिर भी हमारे कुछ अकाउंट्स ऐसे हैं जहां पे लर्निंग लिमिटेड में रहते हैं, बट दे आर गिविंग अस कंसिस्टेंट सेल्स, वी डोंट केयर अबाउट दैट। ना हम लर्निंग लिमिटेड की लेते हैं ना लर्निंग की टेंशन लेते हैं, बट हमें सेल्स मिल रही है। आपके सिनेरियो में किस सेल्स अब गिर रही है, वो आपके सिनेरियो पे आता हूँ। उसकी रीजन ये है कि आप हमारे, चूंकि हमने बेस्ट कंटेंट रखा होता है तो वो हमें कहीं ना कहीं लेवरेज देता रहता है, हमें वो लेवरेज देता रहता है। आपका सिनेरियो क्या है कि आप बिड बढ़ा रहे हैं, पैसा बढ़ा रहे हैं, स्पेंड ज्यादा बढ़ाने की कोशिश, आप सीपीपी महंगा देने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब ज्यादा कॉमन मार्केट में यही चलता है कि यार बजट बढ़ा दो अगर लर्निंग लिमिटेड में गया। बिहाइंड द सीन कॉन्सेप्ट एल्गोरिथम को नहीं समझते, वो सिर्फ बजट बढ़ाने की कोशिश करते हैं। फेसबुक को इससे कंसर्न ही नहीं है, फेसबुक को कमी है पैसे की कि आप उसे 10 रुपए ज्यादा दो और लर्निंग लिमिटेड से निकाल दो। यार ये तो वैसे ही मैं कहूंगा कि यार कॉमन सेंस के अगेंस्ट है ये बात। आप भी वही चीज बेच रहे हो, हजारों बंदे और बेच रहे हैं, क्या फेसबुक को कमी है लोगों की बेचने वाले की? फेसबुक किसी का बाउंड नहीं है, फेसबुक चाहता है कि मेरी जो ऑडियंस है मैं उसकी टेक केयर करूं। अब जो मैंने एक वो एवेल्युएशन की वीडियो बनाई कि 2004 से शुरू हुई, 6 7 9 में क्या क्या अपडेट्स किए उसने, ठीक है? सर 1 मिनट सर, 1 मिनट में जो वीडियो स्टॉप करनी पड़ेगी सर, जस्ट सेकंड। कर लेंगे कर लेंगे कर लेंगे। सर आप बोलते रहे, मैं बस। आप फ्री हो ले, कोई बात नहीं। नहीं नहीं सर, आप बोल रहे हैं, वो थोड़ा सा है, आप बोल रहे हैं सर, मैं नोट कर रहा हूँ सर। अच्छा, तो हाँ, तो कंटेंट इज द गेम चेंजर ऑफ एवरीथिंग। आप कंटेंट को अच्छा बनाना सीख लो और अटेंशन लेना सीख लो, और उसमें जरूरी नहीं कि महंगा बना लो, थोड़ा सा क्रिएटिविटी सोच लो, रिसर्च कर लो, और उसके बाद कंटेंट की टेस्टिंग करना जान लो। आपको ये टेक्निकल स्टफ की कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए आपको। कोई इस चीज के, हम ये कहते होते हैं अपने क्लाइंट्स को कि भाई हमें आउटस्टैंडिंग कंटेंट दे दो और खुला बजट दे दो, सेलें देना हमारा काम है। समझ रहे हो? हर चीज कॉम्प्रोमाइजेबल है, बट कंटेंट इज नॉट कॉम्प्रोमाइजेबल नाउ। इवन आप यूएस मार्केट में जाते हैं ना, तो वहां पे ये सीन है कि उधर तो हर बंदा बला से बला कंटेंट बना के बैठा हुआ है, ठीक है? वो इतना इन डेप्थ सोचते हैं, रिसर्च करते हैं, प्लानिंग्स करते हैं, कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं, और कभी फनी, कभी मीम, कभी कुछ इतना कंटेंट पे फोकस करते हैं। वो फोकस ही कंटेंट, कंसिस्टेंट कंटेंट ला रहे होते हैं मार्केट में। तो उससे होता क्या है कि वो अपने कंपेटिटर्स को यूएस मार्केट में बीट कर रहे होते हैं, हालांकि सबसे टफ मार्केट वो है, ठीक है? सो पाकिस्तान मार्केट में अभी क्या रीजन है कि अभी पीएल का स्कोप चल रहा है? उसकी रीजन ये है कि अभी इधर का जो बायर भी उतना कंटेंट कॉन्शियस नहीं है। आप अभी एवरेज सा कंटेंट नहीं, आप एवरेज से अबव कंटेंट बना दो और छोड़ दो, आपको सेलें मिलना शुरू हो जाती है। यूएस में ऐसे नहीं है, उधर तो आपको 100% आप कंटेंट बनाना जानते हो ना, अगर 200%, तो यू आर लेवरेजिंग यूएस मार्केट, देन फिर भी आपका कंपेटिटर की आपसे अच्छा कंटेंट ले ही आएगा, ठीक है? सो इफ यू आर नॉट स्पेंडिंग योर एनर्जीज, योर फोकस, योर रिसोर्सेज, योर टाइम, योर बजट, योर प्लानिंग ऑन कंटेंट क्रिएशन ऑफ ऐसा जो अटेंशन ग्रैबिंग हो और आपको अच्छी ट्रैफिक अट्रैक्ट कर रहा हो, अटेंशन और अट्रैक्शन, ठीक है? आपका वो कंटेंट ले रहा है, उसकी स्टार्टिंग, उसकी हुक, उसकी इमेज, उसकी वीडियो के स्टार्टिंग पॉइंट है थंब स्टॉपिंग कंटेंट है, ऑक्शन विनिंग कंटेंट है। थंब स्टॉपिंग से मुराद के एक बंदा सुबह उठा है, बेड से उठा है,
और वो उठ के सिर्फ मुंह भी नहीं धोया, अभी वो उठते साथ ही फेसबुक चलाना शुरू हुआ। वो जनाब उसको कपिल शर्मा की वीडियो आई है, इमरान खान की वीडियो आई है, वो देख रहा है, चार चार, साथ ही आपका एक ये अपैरल की उसके जैकेट की आई, उसके ज़हन में फौरन आया यार भाई ठंड है, मुझे ना 2-3 दिन निकलना पड़ेगा बाहर, तो आई शुड बाय दिस जैकेट। तो अब वो आपको पसंद अट्रैक्ट हुआ, वो आपकी वेबसाइट पे लैंड हो गया, आपकी वेबसाइट पे लैंड हुआ। देन अब आपकी वेबसाइट उसको पसंद आई, प्राइसिंग भी, ऑफर भी, कलर स्कीम भी, खूबसूरती भी, स्पीड आपकी वेबसाइट की जो है वो इतनी फास्टेस्ट है कि वो उसको ये नहीं हुआ कि यार मतलब ये तो इनकी वेबसाइट नहीं खुल रही, दफा करो किसी और से खरीद लेते हैं। ठीक है, मतलब आपने यूजर एक्सपीरियंस जो है ना वो हर लिहाज से बेस्ट दिया है। यूजर आपकी वेबसाइट पे उतरा, उसने बाइंग की है, ओके नहीं बाइंग की लेकिन उसने देख लिया। अब इसका मतलब वो आपकी वेबसाइट पे आ गया, वो अटेंशन सीकिंग था, उसमें इंटरेस्ट पैदा हुआ, वो डिजायर थी उसके अंदर, आप उसमें आप उसको उसकी अटेंशन लेने में कामयाब हो गए। तो अब आप उसको रिटारगेटिंग में कब कल परसों कभी ऐड दिखाएंगे ना, उसको फिर याद आ जाएगा यार वो मैंने तो बाइंग करनी थी, वो रिपीट बाइंग कर लेगा। तो ये है जी पूरा फ्लो, पूरा सिनेरियो। और बात सारी खत्म होनी है अटेंशन एंड अट्रैक्शन लेने वाले कंटेंट पे। इफ यू कैन डू दैट यू आर द फ्यूचर गेम चेंजर। मैंने एक कुछ दिनों पहले ना अपना सारा एक्सपेरिमेंट, क्योंकि रोजाना हम यही काम कर रहे होते हैं, करने का मैंने एक पोस्ट की थी, इफ योर कंटेंट इज नॉट गिविंग यू मनी यू नेवर बिकम मिलियनियर और बिलियनियर। either you are making Exactly. either you are making your product selling content, either you are making your service selling content, either you are selling your course or your coaching, जो भी आप सेल कर रहे हो, if your content is not giving you money you will never be able to getting results online. ठीक हो गया। अच्छा सर, एक और चीज है कि जो डाटा हम गूगल एनालिटिक्स पे भी देख रहे होते हैं कि हमारे पास इतना एज के लोग आ रहे हैं, इस सिटीज के साथ आ रहे हैं, तो जो कैंपेन्स हमें रिजल्ट्स दे रही हैं टॉप ऑफ द फनल में या प्रोस्पेक्टिंग में, या जो हमने स्केल अप किया वर्टिकल हॉरिजॉन्टली स्केलिंग कर रहे हैं, तो जो वो वाला डाटा की कैंपेन्स है जिसमें आपने नैरो डाउन करना है या एंगेज, आज की आपकी पोस्ट भी उसके बारे में ही थी वैसे, तो उसकी फिर हम सेपरेट सीपीओ बना देंगे। हाँ देखो, दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक वो बिजनेस जिसमें प्रोडक्ट ही एक दो है या मैक्सिमम 3-4 है, एक वो बिजनेस जैसे जिसमें मल्टी प्रोडक्ट्स हैं, अपैरल्स के बिजनेस है, इनमें मल्टी डिजाइन, मल्टी कलर्स, मल्टी वेरिएशंस और मल्टी डिजाइन्स। ठीक है, इसका फनल डिफरेंट होता है। ठीक है, इसमें आप ज्यादा कैंपेन्स बना लो, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें हम ये फोकस करते हैं कि जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स है ना उनको ज्यादा कंसीडर किया जाए, क्योंकि ट्रैफिक आ रही है वेबसाइट पे, वो जरूरी नहीं है एक बाइंग कर रही है, दूसरी कलेक्शन में से कोई प्रोडक्ट बाई हो रही है, पहली में से हमें फिर ओवरऑल जेनेरिक एट दी एंड इवेंचुअली स्टैट्स मिल जाते हैं कि यार ये प्रोडक्ट हमारी ज्यादा ट्रैफिक आ रही है ना जो वो बाइंग कर रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम उस वेबसाइट उस प्रोडक्ट को पकड़ के उसका फनल बना लेते हैं, तो उसके ऊपर अगर हमें अलग पी कैंपेन बनानी पड़े हम बना लेते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन जो मेजर कैंपेन्स होती है ना वो 4 होती हैं, सबसे ज्यादा 2 होती हैं टोफू की, उसमें 2 होती हैं, एक रिटेंशन और एक रिटारगेटिंग की। लेकिन रिटेंशन की तब होती है ऑब्वियसली जब अगर आपके पास कोई 1000+ कस्टमर हो गया तब भी रिपीट होगा ना, जरूरी तो नहीं है, मतलब वेबसाइट के ऊपर। बाकी फिजिकली व्हाट्सएप के ऊपर कैंपेन्स पे भी आपके रिजल्ट्स आते रहते हैं। एडिशनली इस बात के अंदर मैं ऐड कर दूं, स्किप ना हो जाए, वापस आते हैं, व्हाट्सएप की कैंपेन नेवर मिस दैट। हम व्हाट्सएप का एक बहुत बड़ा ब्रांड है जिसके लिए हमने एडिशनल ऐड की व्हाट्सएप की कैंपेन्स, कोई 2 मिलियन सेल्स हम व्हाट्सएप से जनरेट कर रहे हैं। लेकिन उसको चलाने के लिए क्या सीन किया है कि 1-2 कस्टमर सपोर्ट के बंदे भी ठाए हैं जो व्हाट्सएप बिजनेस पे लैंड होते हैं, जब कोई भी बंदा तो फिर उधर से कन्विंस करते हैं, उन्हें कायल करते हैं, उन्हें गाइड करते हैं। हम व्हाट्सएप की कैंपेन चलाते रहते हैं पैरेलल, बड़े बड़े ब्रांड्स अब चला रहे हैं व्हाट्सएप की कैंपेन, इतना बिजनेस मिल रहा है व्हाट्सएप बिजनेस का सोल्यूशन मैसेंजर के ऊपर मैसेज पे जाके, इंस्टाग्राम और मैसेंजर की नहीं, व्हाट्सएप बिजनेस की। सिर्फ व्हाट्सएप बिजनेस में भी आपका कैटलॉग, आपका बिजनेस, आपकी प्रोफाइल व्हाट्सएप बिजनेस की सेटअप होनी चाहिए, वो कनेक्ट होनी चाहिए आपकी, और वहां पे बेस्ट टॉप सेलिंग कंटेंट लगा के एड्स के ऊपर जो आपका चाहे कैरोसेल में है, चाहे कलेक्शन में है, चाहे इमेजेस है, चाहे वीडियोस है, चाहे थंबनेल्स है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग है वो आप चला के, जो टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स आपके पास पड़ी है और जिनका स्टॉक भी अच्छा है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स की अच्छी है, वो आप व्हाट्सएप बिजनेस की चला के छोड़ दें, और वो आप देखेंगे यू विल बी अमेज्ड कि किस तरह अच्छा रिजल्ट आता है वहां से भी कंसिस्टेंट। ठीक है, और व्हाट्सएप के ऊपर एग्जैक्टली लेकिन वो आपने उसके ऊपर, लाइक
हाँ, उसको पैरेलल चले, इंशाल्लाह वहां से भी आपको रिजल्ट है, क्योंकि देखो इवेंचुअली आपको इनकम स्ट्रीम पोर्शंस जनरेट करने हैं जहां से भी आ रहे हैं, वो बहुत सस्ता अच्छा सोल्यूशन मिल रहा होता है, लेकिन वहां पे आपको खपत क्या होती है, आपको या तो कोई बंदा हायर करके कस्टमर सपोर्ट पे बिठाना पड़ता है, जिसे कहते हो कि यार तुम व्हाट्सएप पे हर वक्त रिस्पॉन्ड करो, ठीक है, या फिर आप खुद अगर कर रहे हो तो मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ आप खुद करो, शुरू में करो, आपको पता चले बिहेवियर क्या है लोगों का, लोग कैसे बात करते हैं, लोग कैसे यहाँ पे बाइंग करते हैं, लोग कैसे बिहेवियर क्या सवाल करते हैं, और फिर आप उनको एजुकेट करके वेबसाइट पे कहते हो ऑर्डर प्लेस करो, लेकिन आप ला रहे हो व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप से आप वेबसाइट पे ऑर्डर करा रहे हो, या मैनुअल ऑर्डर करके खुद वेबसाइट पे ऑर्डर प्लेस कर रहे हो, या आपने 2 बंदे बिठा दिए हैं जो उधर से व्हाट्सएप की आप कैंपेनें चला रहे हो, लोग खुद आ रहे हैं, वो संभाल रहे हैं, व्हाट्सएप पे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं, और आप और बजट बढ़ा दो, ट्रैफिक और आएगी और मैसेज आएंगे, तीसरा बंदा भी बिठा दो, उन्होंने कहा तुमने मुझे रोजाना की सेल इतनी निकाल के देनी है उन 2 बंदों को, अब सेल आपकी एड्स में नहीं होगी, अब सेल उन 2-3 बंदों की होगी जो आपने कस्टमर सपोर्ट के लिए हायर किए होंगे, वो आप उनको 20-30 हजार 40 हजार 20-30 हजार जहां टक लगता है उसकी सैलरी पे आप एक को रख दो, जितने बड़े ब्रांड्स हैं ना उन्होंने अभी रखा हुआ है, हमने व्हाट्सएप की पैरेलल कैंपेन चलाना शुरू कर दी है और अच्छा खासा रेवेन्यू लाइक कन्वर्जन, पिक्सेल्स कन्वर्जन ही और सीडीओ, लेकिन जो कॉल ऑफ एक्शन है वो व्हाट्सएप है। नहीं, मैसेजेस में जाना है अपने, ऑब्जेक्टिव मैसेजेस है ना, जैसे कन्वर्जन है इस तरह ऑब्जेक्टिव है मैसेजेस, वहां पे आपने सारे अनटिक कर देने, सिर्फ व्हाट्सएप का टिक करना है, और उसमें आपने अच्छा जाके कंटेंट और क्रिएटिव बनाना है, कंटेंट क्रिएटिव पे तो किसी भी जगह पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सर लाइक ऑब्जेक्टिव, मैसेजेस एंड देन व्हाट्सएप और वेबसाइट। व्हाट्सएप बिजनेस, नहीं, वेबसाइट तो देखो आप वो इस लाइक के व्हाट्सएप पे लैंड हुआ है, अब आप उसके साथ बात करके उसको एजुकेट कर रहे हो कि ये वेबसाइट पे जाके आपको क्या बाइंग करनी है, ये खरीदनी है, ओके ओके, ऑर्डर प्लेस करने के लिए ये इन्फॉर्मेशन दे दें, अपना एड्रेस, अपना नाम, अपनी क्वांटिटी बता दें, और ये सारी एड्रेस इतना ले लिया कि वो फुल कंप्लीट एड्रेस लेना, नहीं तो प्रोडक्ट रिटर्न आ जाती है, अगर रिटर्न रेशो बढ़ जाती है अगर आप ये कोरियर कंपनीज को मुकम्मल एड्रेस नहीं देते, तो व्हाट्सएप पे जो बंदे बैठे हैं उनको आपने एजुकेट करना कि मुझे कंप्लीट एड्रेस लेके देना है तुमने कस्टमर्स का, ठीक है, या अगर आप खुद करें तो वो आपको कंसिडर करना है खुद, मैं सजेस्ट नहीं करता कि ये लाइफ टाइम आप बैठ के करें, क्योंकि जो जिसने बिजनेस चलाना है वो टीम बनाए, रादर वो बिजनेस के अंदर घुस जाए, वो समझे जरूर, 1-2 दफा जरूर करें, ये नहीं कि उसको बिल्कुल ब्लाइंड हो वो, लेकिन एक वक्त आएगा आपको कंपेन्स भी आप खुद नहीं चलाओगे, एक वक्त आएगा आप व्हाट्सएप भी खुद नहीं संभाल सकते, एक वक्त आएगा आप सिर्फ फोकस करोगे बिजनेस डेवलपमेंट पे, टीम डेवलपमेंट पे, प्रोडक्ट की प्रॉपर बिजनेस ग्रोथ के ऊपर, आप एड्स पे नहीं बैठ सकते, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट नहीं होंगे ना तो आप एड अकाउंट किसी और को हैंड ओवर नहीं कर सकते। सर एग्जैक्टली नहीं कर सकता ना, इसलिए तो खुद लगा हुआ हूँ, तो पहले खुद आएगा तो फिर किसी को बिठाऊंगा ना। हमारे पास लिटरली वो क्लाइंट चल रहे हैं जिन हमें हमारे क्लाइंट को हमारे से ज्यादा नॉलेज है, कैन यू इमेजिन, वो लोग 4-4 साल से खुद एड चला रहे थे, और अब वो क्या चाहते हैं, दे शेयर देयर वर्कलोड टू अस, दे वांट कि मैं ये कोर्स लॉन्च करने का मकसद सबसे ज्यादा ये था कि जितने थे ना, जितने हमारे क्लाइंट्स थे वो खुद ब्लाइंड होते थे, कहते थे तुम काम करो हमें सेलें दो, और हम उनके साथ एजुकेट करते थे, 2-3 महीने बाद वो जाके हाथ खड़े कर देते थे, यार कुछ भी नहीं, उनको समझ ही नहीं आती थी, वो इन्वेस्ट ही नहीं करते थे, अगर आपको नॉलेज ही नहीं है तो यू कैन नॉट कॉन्फिडेंटली स्केल योर बिजनेस। एग्जैक्टली सर, हाँ, आई डू एग्री विद यू, अच्छा जी, उसके बगैर तो गुजारा ही नहीं है ना आपका। यस, तो तो आपने सर ये मुझे एक दफा कंफर्म कर दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव इज मैसेज एंड देन आई हैव टू क्लिक व्हाट्सएप ऑन आपने मैसेजेस की दैट। कंपेन चलाई? नहीं सर मैंने नहीं चलाई। हाँ, आपने जब मैसेजेस ऑब्जेक्टिव पे जाएंगे ना, ऑब्जेक्टिव्स का तो पता ही नहीं, जब वहां पे आते हैं कन्वर्जन, कैटलॉग, स्टोर विजिट, और वो तो सर मुझे पता है, जस्ट मैं कंफर्म करना चाह रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव मैसेजेस एंड व्हाट्सएप, देन व्हाट्सएप ओनली। यस, ओके डन। ठीक हो गया सर, ये भी हो गया मेरा। अच्छा सर, अभी ये मुझे सर कंफ्यूजन है कि लाइक जो कंटेंट अभी हमने क्रिएट करना है या वेबसाइट को जो इम्प्रूव करना है वो किस तरह का हो, कैसा हो, यूजीसी पे टॉप ऑफ द फनल पे कौन सा कंटेंट चलाएं, मिड ऑफ द फनल या बॉटम ऑफ द फनल में कौन सा कंटेंट चलाएं। जो कंटेंट मैंने कॉपी किया है वो सर एस क्लॉथर से किया था, उनकी कुछ पुरानी एड्स काफी देर से चल रही हैं, तो आई ट्राइड कि मैं वही उसी तरह की जो वर्किंग उनके लिए कर रही हैं एड्स वही बना लूं। तो सर अभी ना मुझे कंटेंट के ऊपर आई नीड अ मोर क्लियरिटी के, ताकि जब मैं अब इसको दोबारा से
स्टार्टअप करूं तो कोई चीज ऐसी मिस ना हो जाए जो मैं भूलूं, क्योंकि सर डेफिनेटली 3-4 दिन तो लगेंगे उसके ऊपर के कंटेंट कैसा चल रहा है आप उसको आने बताएं। लगा, मैं उधर ही आने लगा। अच्छा, देखो, टोफू मोफू बोफू कोई खास कंटेंट गेम नहीं होती, खास तौर पे ये अपैरल ब्रांड्स और इन सारी चीजों में ना आपको इवेंचुअली ट्रैफिक एक्वायर करनी होती है अपनी वेबसाइट पे। अगर आप टोफू पे ट्रैफिक न्यू बंदा ला रहे हैं ना, लाने में कामयाब हो रहे हैं, तो आप बाकी रिटारगेटिंग रिटेंशन में आप सिंपल कंटेंट और अच्छा कंटेंट भी जो टोफू पे भी काम कर रहा है वो भी दिखा दें, चल जाता है। आप बाइंग बिहेवियर को, जर्नी को, ओके। हाँ, अगर आप बाइंग बिहेवियर और जर्नी को देखें ना, आपको एक दफा फर्स्ट अटेम्प्ट में अटेंशन लेनी है किसी की। वो आपकी वेबसाइट पे आ गया, आपके ओके। पेज को देख चुका है, आपकी कहीं देख चुका है, अब वो कहीं ना कहीं इंटेंट है। जिसने इग्नोर कर रहा था उसने तो इग्नोर पहली अटेम्प्ट में ही कर दिया। आपका सीपीएम में रीच देखो ना, अगर आप लाखों करोड़ों रीच होती है, ठीक है, लेकिन उसमें से जो आपको सीटीआर वो 4% है, यानी कि 100 बंदों के सामने गए हो आप, सिर्फ 4 बंदों ने कहीं ना कहीं क्लिक किया है, ठीक है। तो 96 तो नॉन सीरियस थे, नॉन इंटेंट थे, वो तो पहले ही फिल्टर हो गए हैं। आपके जो 4% आपकी पेज पे, आपकी एड पे या आपकी वेबसाइट पे आ गए हैं, आपने उनको कहीं ना कहीं टेंशन लेने में कामयाब हुए हैं। अगर आप और ज्यादा टेंशन ले लेंगे वो और आपके ऊपर, आपके ट्रैफिक आ गई है। सो पहला ऑब्जेक्टिव एक बंदे को अपनी दुकान तक लाना है, एक बंदे को अपने पास लाना है। अगली कहानी वो तो टोफू मोफू पोफू जो है वो तो इजीली, फिर जब मेरे से आपने मुझे मेरे बारे में, अब मेरे फनल पे डिस्कस करते हैं जरा। आप मेरे क्लाइंट कैसे बने, व्हाई यू पे मनी टू मी। आप प्रॉपर जर्नी देखें जरा अपना, आप अपनी एग्जांपल के साथ अपना बिजनेस को रिलेट करेंगे ना, बहुत इजीली समझ आ जाएगी। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ इजी एग्जांपल्स के साथ समझा सकूं। आपने मेरे बारे में फर्स्ट अटेम्प्ट में कहां से देखा? सर फर्स्ट, फेसबुक ग्रुप में। यस, फर्स्ट टाइम जी। आपने देखा, आपने किसी ग्रुप में देखा मुझे, जस्ट एग्जांपल ले लेते हैं, मुझे नहीं एग्जैक्ट तो नहीं पता, बट एक सिनेरियो ले लेते हैं। आपने देखा ग्रुप में, आपने पोस्ट कहीं देखी, मेरे को यार ये बंदा बहुत एजुकेटेड, बहुत एक्सपर्ट लग रहा है, आपकी अटेंशन सीख हो गई मेरी तरफ। आपने मुझे रिक्वेस्ट सेंड की होगी, या मैंने सेंड की होगी, या आपने मेरा कहीं से कोई पोर्टफोलियो देखा, या मेरी कोई केस स्टडी देखी होगी। मेरी प्रोफाइल से बहुत ज्यादा लोग आते हैं, ठीक है। तो आपकी पहली टॉप ऑफ फनल से आप मेरी कोल्ड ऑडियंस थे, आप मेरे बारे में एक दिन में जाना हल्का सा। आपने, मुझे नहीं पता आपने पहले दिन ही मुझे जाके डिटेल विजिट किया या दूसरी दफा विजिट किया। कुछ लोग मेरी पोस्ट कहीं देखते हैं ना एक्सट्रीम कॉमर्स ग्रुप में, तो वो पहले दिन ही आएंगे, रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, मेरी प्रोफाइल स्क्रॉल करेंगे, कंटेंट देखेंगे, मेरे पूरी वेबसाइट को विजिट करेंगे, मेरी बाकी चीजों को देखेंगे, और आते साथ ही मुझे कॉल मैसेज बुकिंग कर देंगे एंड क्लोज। ये होते हैं बहुत कम लोग जो टॉप ऑफ फनल के ऊपर ही कन्वर्ट होते हैं, फौरन राजी है जी, मैं बाइंग, मैं बाय कस्टमर बनने के लिए तैयार हूं।